श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभव। हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा बताते हैं, एक बार लोगों को एक सूत्र समझाने की कोशिश कर रहे थे तो बता रहे थे कि एक घड़ा है जिसमें 5 छेद हैं। There is an earthen pot which has 5 holes and we want to fill that earthen pot with water. Is it possible? Well, the simple answer is it's not possible. But he says it is possible. Let the pot remain immersed in water. फिर उन्होंने बताया कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, सुनने की, देखने की, सूंघने की, रस की और स्पर्श की। ये 5 इंद्रियां हमें 5 जगह पे 5 तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो एक मन है, क्या करे वो, कैसे करे? तो बाबा ने बताया कि इन 5 इंद्रियों को भगवान राम में डुबो दो तो जानते हो क्या होगा? तो बताते हैं कि इसका परिणाम ये होगा कि तुम हमेशा ईश्वर अवस्था में लीन रहोगे, ईश्वर में ही लीन रहोगे। और उसका परिणाम यह होगा कि जो संसार की बातें हैं, संसार की वस्तुएं हैं, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। और लोगों को यह बात हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा की बहुत ही अच्छी लगी। आज रामचरितमानस में बालकांड में प्रवेश करते हैं, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। और बाबा जी सत्संग की महिमा के वर्णन के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि यह जो सत्संग है यह बहुत ही अमोल वस्तु है और इसका प्रभाव इतना विशाल है, इतना विराट है, इतना अनुपम है कि जो लोग सुनते हैं उनको इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो बाबा जी हमें विश्वास कराने के लिए कुछ ऋषियों का, महापुरुषों का दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। और बाबा जी कहते हैं, उनकी लेखनी लिखती है, सुनिया चरज करज निकोई सतसंगति मही मानहि गोई। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस आश्चर्यजनक घटना की, सत्संग की विषय में उदाहरण देते हैं और बताते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोई
सुखनी कही निज होनी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने, जो आदि कवि हुए, जिन्होंने रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की, वो अपने विषय में बताते हैं कि मैं तो डाकू था, मैं तो चोरी करता था, लोगों को मारता था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से मैं महर्षि बन गया। नारद जी अपने विषय में बताते हैं कि मैं तो दासी पुत्र था, जिसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन संतों के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से मैं भगवान का बहुत ही प्यारा भक्त बन गया। और आज भी, तब भी, आगे भी नारद जी को भगवान विष्णु के धाम में आने जाने की हमेशा छूट है। और आगे अगर आप ध्यान से देखें तो घट जोनी, जो अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि अपने विषय में बताते हैं कि मैं तो घड़े से जन्मा हूँ, मेरा जन्म घड़े से हुआ है, लेकिन भगवान राम के नाम के प्रभाव से उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था और उनकी महिमा चारों तरफ फैलती गई। यह तो केवल 3 लोगों का उदाहरण है, बाकी तो लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो सत्संग के प्रभाव से लोहे से सोना बन गए, लोहे से पारस बन गए। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, जमीन पे, जल में या आसमान में जितने भी जीव हैं, सब के सब, अगर कभी किसी को अच्छी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तो उसका कारण एकमात्र एक ही है, और वह है सत्संग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिखती है, बाबा जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जे पाई, सो जा न बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं कि जिस किसी को अच्छी बुद्धि मिली, कीर्ति मिली, सद्गति मिली, वैभव और ऐश्वर्य मिला, और भलाई करने की, दूसरों के उपकार करने की प्रेरणा मिली, अगर ये सब किसी को मिली, कहीं भी कभी भी मिली, तो इसका श्रेय केवल सत्संग को जाता है। इसके अलावा लोक में और वेद भी इसकी प्राप्ति का कारण केवल सत्संग बताते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के विषय में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय राम। तो अगर आपको यह सत्संग प्राप्त करना है, आपको विवेक चाहिए, तो उसके लिए रास्ता एक ही है, राम कृपा। और भगवान राम आपके ऊपर कृपा कब करेंगे? जब आप भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का ध्यान करेंगे, अर्चन करेंगे, राम राम का जप करेंगे, श्री राम जय 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 राम कहेंगे।
पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। आज का रखा